अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद और मैं हूं साजिद हसन। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को मंजूर कर लिया है और दोबारा गिनती का हुक्म देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दोबारा गिनती होगी और उसके बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब होगा। अब वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हो सकते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के जो जिसकी जानिब से PTI को हिमायत हासिल है। अदालत ने कहा है कि नए इलेक्शन का हुक्म अभी फिलहाल नहीं दे सकते क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये हुक्म जाएगा, इसलिए दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म नहीं दे सकते और दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है और उस गिनती के अंदर वो 25 अरकान शामिल नहीं होंगे जो मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको माइनस करने के बाद अगर सूरत हाल देखी जाए तो काफ़ी पेचीदा नजर आती है। इस वक्त 25 मुनहरिफ अरकान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान की तादाद है वो 158 है, जबकि इस वक्त नून लीग के जो तादाद है वो 165 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान, आज़ाद अरकान 3 मिलाएं और राह हक पार्टी का 1 रुकन अगर शामिल हो तो 176 हुकूमती इत्तेहाद की तादाद बनती है। इस पर हम बात करेंगे कैसी पोजीशन बनी है इस वक्त पंजाब की सियासत में। राना अब्दुल रब साहब सीनियर तजियाकार हैं और कॉलम भी लिखते हैं और काफ़ी खुलकर बातचीत करते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब की सियासत के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा ये बताइएगा, दोनों जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से फैसले का खैर मकदम क्या है? और नून लीग के अता तारा तो ये तक कह चुके हैं कि PTI ने शायद फैसले को सही पढ़ा नहीं है कि उनके खिलाफ फैसला आया है या उनके हक में आया है, वो तस्लीम कर रहे हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये बहरान जो है, सियासी बहरान जो है, इसमें इजाफा करेगा ये फैसला और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में शायद चैलेंज भी किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और काफ लीग की जानिब से। सबसे पहले आपसे राना साहब ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है पंजाब की? वज़ीर आला पंजाब इस वक्त कौन है? क्या हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अगर देखा जाए तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं? अच्छा, इसमें ये देखें कि जो इस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो हमजा शहबाज ही हैं। जो जिसको PTI लेके बात कर रही है वो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब का जो है वो इख्तलाफी नोट है, उसको लेकर इन्होंने PTI का जो मौक़िफ़ है उसको वजाहत की है। रही बात कि जो इस वक्त फ़िगर की बात हो तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी सूरत भी कोई नुकसान है, बल्कि उसके ऊपर जो हमजा शहबाज का इलेक्शन था उसके ऊपर हलफ था, वोटिंग थी, बल्कि जो पूरा प्रोसेस था वो उसके ऊपर बहुत से सवाल निशान आ रहे थे। अब जो कल को जो प्रोसेस होने जा रहा है उसके बाद जितने भी सवालिया निशान हैं वो सारे के सारे वो ख़त्म हो जाएंगे और एक पूरा एक लीगल तरीके से सारी की सारी चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि ये मुनहरिफ अराकीन के वोट से ये वज़ीर आला मुंतखब हुए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो अब कल की जो वोटिंग है जो दोबारा हो रही है वो उन मुनहरिफ अराकीन के वोट के अलावा उनकी गिनती काउंट नहीं होगी। उसके बाद जो अक्सरियत जिसकी भी होगी तो डेफिनेटली इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, एक तो अददी हवाले से नून लीग बिल्कुल वाज़े है, दूसरा काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अराकीन ऐसे हैं जो हज पे जा चुके हैं, 2 अराकीन ऐसे हैं जो बहर हैं और ऐसे 11 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उनके रिडार में नहीं है, वो उनके राब्ते में नहीं है। तो यूँ जो है ना वाज़े बर्तरी जो है वो उनके पास मौजूद है। ये वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब ने भी कर चुके हैं, काफ लीग के जो सरबराह हैं वो भी कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ये आया देखने के उनको कितना रिलीफ मिलता है। अगर रिलीफ मिल भी गया, स्टे मिल भी गया तो हमजा शहबाज जो है वो कायम मकाम ही वज़ीर आला होंगे। अच्छा, फैसले को आप बगौर थोड़ा सा पढ़ें तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि हमजा शहबाज के जितने भी फैसले हुए हैं उनको शेल्टर दिया गया है और वाज़े तौर पर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कहा है कि जितने भी उनके फैसले हैं उसको मनोवान जो है ना उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त वज़ीर आला है, वो चंद लम्हे के लिए वो जो प्रोसेस होगा उसके लिए वो वज़ीर आला
नहीं होंगे, वो दोबारा एतमाद का वोट लेंगे, वो चीज़ें करेंगे और उसके बाद वो दोबारा। और राणा साहब, जैसा कि आपकी बात से मैंने नतीजा ये अखज़ किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग नहीं जाती और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरखास्तें जो दायर की थी, 5 की करीब ये दरखास्तें थी, इनसे कुछ गेन नहीं किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऐसा ही है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक, अच्छा इसमें ना दो चीज़ें देखें कि जब शॉर्ट फैसला, मुख्तसर फैसला जारी किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे, फवाद चौधरी साहब से लेकर फयाज चौहान, ये सारे जितने भी थे, उन्होंने शादियाने बजाना शुरू कर दिए। जब तफसीली फैसला आया तो उनके भी बयानात मुख्तलिफ होते गए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारा जो रवैया ओवरऑल शुरू दिन से बना हुआ है कि अगर मेरे हक़ में कोई फैसला है तो मैं उसे कबूल कर लूँ, अगर मेरे खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ, और ख़ास इदारों के खिलाफ वो गुफ्तगू हो जाए। अभी काफ लीग के जो सरबराह थे उन्होंने भी डिस्कशन की। पीटीआई के जो खिलाफ ये बिल्कुल फैसला, मैं नहीं समझता कि उनको किसी सूरत फेवर मिली है, जबकि उस वक्त फेवर नहीं हो सकती। उनके जो मेंबरान हैं, अरकान असम्बली हैं, वो इस वक्त मौजूद भी नहीं है, और फिर ना सिर्फ वो यहाँ मौजूद नहीं है बल्कि उनका अददी सूरत अगर वो यहाँ मौजूद भी होते तब भी नून लीग की जो वाज़ेह बर्तरी है 4 वोटों से है, और जो 5 जो हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी काउंट नहीं होगी, तो 25 की 25 वो होगी। तो यूँ इट मीन्स के 9 नशिस्तों की बढ़ती तो उनको वाज़ेह तौर पर वैसे भी थी। अगर ये 11 के 11 जो बहर गए हुए हैं या हज पे गए हुए हैं, अगर उनको शामिल भी कर लिया जाए। अच्छा राणा साहब, जो 5 अरकान की आपने बात की, इलेक्शन कमीशन ने इनके नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है मखसूस नशिस्तों का, अगर ये नोटिफिकेशन भी फर्ज करें अगर जारी हो जाता है तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं होगा? जी, नोटिफिकेशन जारी हो भी जाए तब भी 4 अरकान की ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बर्तरी हासिल है। जब उनको बर्तरी हासिल है, वो 5 उसमें शामिल करें या ना करें ये एक अलग बहस है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया है, इसमें कोई अबहाम नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 के 25 अरकान को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक बात ये देखें कि जो कल का जो प्रोसेस है वो सिर्फ गिनती 25 निकाल के होगी, कि उसके अलावा और कोई भी इजाफी काम नहीं होगा। और फिर सारे काम जो है हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को, खासकर गवर्नर पंजाब को बाकायदा हिदायत जारी की हैं कि इस पूरे प्रोसेस के बाद वो हलफ लें और सारी चीज़ें हों। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें से कोई भी फ़ायदा हुआ हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट कल जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है, कितना रिलीफ मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऐसा रास्ता निकालेगी? क्योंकि जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जो नंबर्स गेम है उसके अंदर, तो बज़ाहिर देखकर तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कुछ हासिल नहीं होगा, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से कुछ हासिल नहीं हुआ। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई खासा रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही ये फैसला आया है। और बाकायदा आप उस पूरे 8 सफ़हात का फैसला पढ़ें, उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने वो जो तशरीह करके और 25 उनके जो अरकान थे, मुनहरफ अरकान, उनको निकाल के दोबारा वोटों की गिनती के जो अमल को किया गया। एक बात। दूसरी बात, इसमें ना इस पूरे फैसले को इस चीज़ से थोड़ा सा आगे जाके देखें, इसका ज़िमनी इंतखाबात पे ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। मसला ये नहीं है कि कल हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। मसला ये है कि 17 जुलाई के बाद आइनी या कानूनी नुक्ता तो हल हो गया कि हमजा शहबाज की जो इलेक्शन था वो जायज़ हुआ या नाजायज़ हुआ, वो हल हो गया। जो सियासी इशू है वो अभी भी वो वैसा का वैसे ही है, क्योंकि 17 जुलाई के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे 20 के 20 हल्कों में, उसके बाद पोजीशन वाज़ेह होगी कि आया कि किस पार्टी की पोजीशन किस तरफ है और किस तरफ नहीं। और सारा का सारा पंजाब का इसी ज़िमनी इंतखाबात जो 20 हल्कों में होने हैं उसके ऊपर मौजूद है। फिर इस 20 हल्के वो हो गए और 5 जो है वो मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। तो ये सारी मिला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी एक क्या कहते हैं टफ टाइम है, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक टफ टाइम है। दोनों का एक अच्छा खासा मुकाबला है। इन दोनों का इन्हिसार ज़िमनी इंतखाबात पे होगा। हमजा शहबाज अगर जो यकीनन बन जाएंगे तो उसका ज़िमनी इंतखाबात पे अच्छा खासा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से बेहतर पोजीशन में ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार निकालने में कामयाब हो जाए। और राणा साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि फैसले के अंदर इबहाम है और इसके कानूनी नुकात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, आपकी नज़र में क्या है? ऐसा कौन सा इबहाम है जिसको फवाद चौधरी साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं?
जी राना अच्छा, साहब, मैं आपकी तरफ, राना साहब खता कलामी की माजरत, मैं आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है? और बज़ाहिर कहा यह जा रहा था कि जब मुख्तसर फैसला आया उस वक्त आपको समझ नहीं आया, और जब तफसीली फैसला आया है तो अब सूरत हाल और पोजीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मुख्तलिफ नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने सबसे पहले अभी 4 घंटे पहले एक लीडिंग टीवी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि इससे हमें ज्यादा गलतफहमी और खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये फैसला बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज की वजारत आला को प्रॉपर तरीके से आई थिंक अकोमोडेट करने के हवाले से मुमकिन और मावल साबित होगा। और जो इन्होंने 5 वोट हमारे मुख्तलिफ है जो खुद लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उसको लिंगर ऑन किया हुआ है और अब फैसले में लिख दिया कि वो शामिल नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर के जो पार्शल है और जिसकी पार्शलिटी जो है वो बच्चे को पता चल चुकी है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं सबको पता चल गया वो किस तरह, क्यों और कैसे और किसके जरिए से जनाब दिखे हैं और चुके हैं, वो चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। फिर उसके अलावा एक दिन का मार्जिन रखा है, हज का सीजन है, कोई लोग हज पे गए हुए हैं, कुछ मेंबर कुछ मुल्क से बाहर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इसमें अभी मजीद कोई जनाब बहुत कुछ निकलेंगे अगर ये एज इट इज़ जनाब कल इम्प्लीमेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब पार्टी ने तय किया है और मेरी भी यही राय थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ स्टे लेना चाहिए और उसके हवाले से जा रहे हैं। सुबह जाएंगे तो स्टे मिल गया तो वेल एंड गुड, ना मिला तो फिर उसके मुताबिक। फयाज साहब, अगर आपने ये वाली बात जो आपने की है कि कुछ अरकान आपके बाहर हैं और कुछ बैरून मुल्क गए हुए, कुछ हज के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, तो वोटिंग का अमल तो नहीं हो रहा ना, वोटों की गिनती का अमल हो रहा है, इससे आपको किस बात का एतराज़ है? नहीं, आपको किसने क्या वोटों की गिनती का अमल हो रहा है? ये चीज उन्होंने फैसला दिया है कि री इलेक्शन वो कलदम करार दे दिया इलेक्शन, अब दोबारा से जो ना वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा ना, उसी 16 अप्रैल से जनाब जो सिचुएशन थी उसने ये बता दिया कि 25 बंदे शामिल नहीं होंगे, बस जो ना उनके वोट अब दोबारा से वोटिंग जो ना वो कह रहे हैं वोटिंग नहीं। फयाजुल हसन चौहान साहब, वोटिंग नहीं, 25 अरकान को निकाल कर जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनकी गिनती होगी। ये चीज नहीं, आप शायद इसको श्योर सेंस पे ले रहे होंगे। कल जो है वो प्रॉपर री इलेक्शन जो है ना उन्होंने कहा है कि एक दफा अगर नहीं होता 186 पूरा तो दूसरी दफा करवाएं, दूसरी दफा नहीं होता तीसरी दफा जो है कुछ इस किस्म की जो है ना वो टीवी चैनल के अंदर जो है वो फयाज साहब राना अब्दुल रब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉलम निगार भी हैं और तज्जियाकार भी हैं, उनसे इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। राना साहब, आप जरा इस बात को कंफर्म कर दीजिए कि वोटों की गिनती का कहा है अदालत ने या दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया है? फयाज साहब, और हम इस बात पे कंफ्यूजन का शिकार हैं, जरा इस बात को क्लियर कर दें। फ़याज़ साहब जो बात कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ और मैंने तफसीली फ़ैसला पढ़ा है, उसमें वाज़े तौर पर गिनती का कहा गया है, दोबारा वोटिंग का बिल्कुल भी नहीं कहा गया। अब ये इसको मैं आपको आसान से थोड़ा सा समझाऊँ कि बिल्कुल सारा माहौल वैसा ही है जो फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, लेकिन उसमें से 25 लोगों को निकाल के दोबारा गिनती होगी, सिर्फ पूरा इलेक्शन दोबारा असर नो नहीं होगा, जो कि फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं। इनका मौक़िफ़ जो है फयाजुल चौहान साहब का, वो पीटीआई की हद तक तो दुरुस्त हो सकता है, वैसे जो फैसला तफसीली आया और उसमें कोई इबहाम नहीं है। फैसले में आप 8 सफ़ात का फैसला पढ़ें, वाज़े तौर पे उसमें लिख दिया गया है उन्होंने कि कल के 4 बजे जो है दोबारा गिनती होगी, उसके बाद सारा प्रोसेस होगा, अगर वो मुकम्मल ना होगा फिर जिसकी अक्सरियत होगी वही जो है ना वज़ीर आला का कामयाब होगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इससे स्टे के हवाले से बात करेंगे, कानूनी नुकात में फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई पावर और नई क़ुव्वत के साथ मैदान में आना पड़े, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा काफ लीग को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राना अब्दुल रब साहब से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का अमल दोबारा किया जाए और उसके लिए कल तक का टाइम दिया गया है। कल 4 बजे वोटों की गिनती होगी और उस पर हम बात कर रहे हैं राना अब्दुल रब साहब से, सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार हैं। राना साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में ये तो एक सबक मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किस तरह मामला जो है वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। पाँचों की पाँचों दरखास्तों का फैसला जो है वो आपके हक़ में तो नहीं आया, मतलब खिलाफ आया है, हक़ में किसी किस्म का नहीं आया। तो अब आप मुस्तकबिल में क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन कौन से ऐसे उमूर हैं जिनके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि ज़िमनी इंतखाब के अंदर एक बड़ी तादाद में अरकान की तादाद हासिल कर ली जाए? अच्छा, इसमें ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अभी टिकटों की तकसीम की है उसमें बहुत से इश्यूज़ जो 2018 में उसने जो दोहराए गए थे वो सेम है। उनमें से किसी एक वर्कर को भी मैं पूरे हलके विज़िट कर चुका हूँ, उसमें सिर्फ 3 हलके ऐसे हैं जिनमें से वर्कर क्लास को टिकट दिए गए। बाकी जितने भी लोगों को टिकट दिए गए हैं वो पैराशूटर हैं, वो किसी और हलके से हैं, मसलन किसी और पार्टी में रहे फिर दोबारा वो पीटीआई में आ गए। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि अपनों को भी नवाजा गया, जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बेटे को। राना साहब साथ रहिएगा। अहमद अवैस एडवोकेट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप जो हैं वो इस वक्त इसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा ये बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट को जो फैसला आया है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्तरद कर चुकी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, जबकि नून लीग की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी, मेरे ख्याल में पीटीआई का फैसला जो है वो दुरुस्त है और नून लीग जो खुशी का इजहार, वालेहाना खुशी का इजहार कर रही है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि फैसला जो है इसमें बैलेंस को मद्देनजर नहीं रखा गया बल्कि एक पार्टी को फैसिलिटेट किया गया है। इसलिए ये वो तो बजा तौर पे खुश है। देखिए ना, एक बात आप कह रहे हैं कि ये लार्जर बेंच के जी हम तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि जो 25 वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए और इनवैलिड हो गए, इसलिए उनको वो माइनस हो जाएंगे। वो माइनस होंगे तो हमजा शहबाज जो हैं ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। अब ये वाकया कब हुआ था? 16 अप्रैल को हुआ था। 16 अप्रैल को जब वोटिंग का हुई थी तो वो 25 वोट जो डाले गए थे वो इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिए। तो उसी दिन से डी नोटिफिकेशन होगी उसकी आज के दिन तक, लेकिन उसको अब तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी रखा कि कल वो दोबारा से काउंट होगा। काउंट होने की क्या जरूरत है जबकि एडमिटेड फैक्ट है कि उसके 197 वोट वो पहले क्लेम कर रहा था और अब वो 2500 इसमें से माइनस हो जाएंगे। कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधी उसमें से माइनस ही होनी थी। तो एक तरीके से उसको तमाम उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन जो ओथ था वो भी बीच में से खत्म हो गया। उसका इंडक्शन जो था चीफ मिनिस्टर का, इलेक्शन ही प्रॉपर नहीं हुआ था, वो एक झगड़ा चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो उसको तो प्रॉपर फैसिलिटेट करके उसको लेजिटिमेसी दी गई है, इसको तो ऐसा महसूस होता है। और यही आपने देखी उसके जस्टिस साजिद सेठी साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसके अंदर भी उन्होंने भी कहा है कि ये तो डी नोटिफाई होना चाहिए 16 अप्रैल से। और अहमद अवैस साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये कानूनी नुकात जिनकी निशानदेही आपने की है ये तो सामने रखेंगे। स्टे के हवाले से कुछ बताइएगा, क्या स्टे लिया जाएगा इस फैसले के ऊपर? यकीनन अगर जाएंगे तो ये कोशिश करेंगे स्टे लेने की और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो दे भी सकते हैं। और जी अहमद अवैस साहब, इस बात के ऊपर भी कंफ्यूजन है। आपसे थोड़ी देर पहले फयाजुल हसन चौहान साहब से भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म आपने यकीनन तफसीली फैसला पढ़ा हुआ होगा, क्या कहा गया है? वोटों की दोबारा गिनती होगी या दोबारा वोटिंग होगी? क्योंकि उन्होंने नुक्ता उठाया था कि हमारे कुछ अरकान जो हैं वो हज के लिए और बैनुल-मुल्क किसी काम के लिए, ज़ाती नौइयत के कामों के लिए भी गए हुए हैं। 10 से 12 अरकान की तादाद है। तो ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा तफसीली फैसले के अंदर कि वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है या दोबारा री वोटिंग का हुक्म दिया गया है? दोनों चीज़ों का हुक्म दिया उन्होंने। अगर वो गिनती का हुक्म ना देते तो फिर वो फैसले के साथ ही वो चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप को बहाल रखने के लिए उन्होंने ये साथ लगा दिया
कि जो डिप्टी स्पीकर है वो वोटों की गिनती करेगा दोबारा 25 माइनस करके। वो गिनती दोबारा करने की क्या जरूरत है, जबकि ये खुद मान रहे हैं कि 25 वोट उनके थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुतालिक कह दिया कि ये इनवैलिड वोट हो गए, और 197 इनका अपना काउंट है। हम नहीं कहते कि हम मान रहे हैं, जो हमजा शहबाज कह रहा है कि मेरे 197 वोट मुझे पड़े थे, तो 197 में से वो 25 माइनस होंगे 172 आ गए, वो इनके 187 से कम है, लिहाजा ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन ये सारी बातों का बड़े एहतियात से ख्याल रखा गया और उसको आखिरी दम तक चीफ मिनिस्टर रहने दिया गया। उसके बाद कहा है कि ये सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग होगी उसी वक्त जब ये काउंट होगा, और उसी वक्त सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो एक के जो है एडवांटेज एक को दी गई है, दूसरे को डिसएडवांटेज दी गई। तो अहमद अवैस साहब, अगर फौरन रीवोटिंग होगी और उसी वक्त ही अगर फैसला होगा कि वोटिंग होगी, तो उसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफी लीग नुकसान में रहेंगे, क्योंकि उनके अरकान ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जी यकीनन ये भी होगा। फिर पांच जो इनके जो थे नोटिफाइड मेंबर जो थे ना मखसूस निशिस्तों पर, जी, वो 5 जो हैं उनको हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पीटीआई के हक में नोटिफिकेशन करो, डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन को। वो 5 की डायरेक्शन भी आनी है, कम से कम आप वेट तो करो कि वो फैसला हो चुका है, इस फैसले से पहले कि वो फैसला हो चुका हुआ है। वो वोट तो वो भी काउंट होने हैं बीच में इनके, अब वो भी काउंट नहीं होंगे इस तरह से। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़ा ओपनली इस बात की तरफ ले जाती हैं कि देखिए ना, ये तकलीफ से बात है, हमारे सबके लिए तकलीफ से बात है कि हम जज को बहुत अपने से बहुत ऊंचा देखते हैं। इसलिए ऊंचा देखते हैं कि वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है, और इंसाफ की कुर्सी पे जब जज बैठ जाता है तो वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहां तक तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई डंडी मारेगा। अहमद अवैस साहब, आप काफ़ी अदालती मामलों को गहरी नज़र से देखते हैं। ज़रा मुख्तसरन ये बताइएगा कि कल जुमे का भी दिन है और 4 बजे ये मामला हल होना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से किसी किस्म का स्टे हासिल हो सकता है इतने टाइम के अंदर, इतने जो मुख्तसर दौरानिया आपको मिला है, आप पर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा इतने मुख्तसर टाइम में? मिल तो सकता है, ये बात तो है कि वो ठीक है, बड़ी कम टाइम है, लेकिन ये जो है इसको इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो सुप्रीम इस पे स्टे इशू करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये बात कहा जाए कि ये नामुमकिन है, तो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ये इतनी जल्दी सब कुछ तैयार करके वहाँ जाया भी जा सकता है। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल पंजाब थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि इस फैसले के हवाले से क्या कुछ हो सकता है। अता तारड़ साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की थी और उनका ये कहना था कि ये फैसला जो है इसको वो तस्लीम करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मुझे बताया जाए कि अता तारड़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा बताइएगा, आपने फैसले को तस्लीम किया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हैं वो मुख्तसर वक्त में कल 4 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेना चाह रही हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए? और 2 बातें क्लियर कर दीजिएगा अता तारड़ साहब, क्या अदालत ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया है या री-वोटिंग का हुक्म, वोटों की गिनती का हुक्म दिया है? दोनों चीजें क्लियर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग रिट पिटीशन लेके कोर्ट में गए थे, तैयारी तो उनको करनी चाहिए थी। यानी जब आप कोर्ट में जाते हैं और आप तवक्को करते हैं कि आपकी पिटीशन पे कोर्ट कोई ना कोई फैसला कर देगा, तो फिर आपको अपने मेंबरान की तादाद, उनकी हाजिरी को इंश्योर करना आपका काम है। वो कहते हैं ना कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। तो हमने तो अपनी तैयारी मुकम्मल की थी कि रिट पिटीशन इवन दो उनकी तरफ से की गई है, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से, मगर हमने अपने अरकान को पाबंद रखा कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, आपने लाहौर में रहना है, किसी भी वक्त कोर्ट का कोई फैसला आ सकता है। तो जो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट गए थे, उनको किस चीज़ ने रोका कि वो अपनी तैयारी ना करें? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनकी नाअहली और नालायकी है। और अब इसको चैलेंज करने का कोई मुझे मंतक समझ नहीं आती कि कोर्ट में भी आप खुद जाएं, इलेक्शन भी दोबारा हो और आप उसको चैलेंज भी आप ही करें। तो ये कोई मेरी अक्ल समझ में, कोई ये फहम में ये बात नहीं आती कि ये क्या माजरा है। दूसरी बात ये है कि रिकाउंट का कहा गया है पहले इलेक्शन की हद तक, जो 16 अप्रैल को हुआ था,
पहले इलेक्शन में से 25 वोटों को गिनती में से माइनस किया जाएगा, और जब वो माइनस किया जाएगा तो जाहिरी बात है हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास 186 वोट जो वज़ीर आला बनने के लिए चाहिए होते हैं वो नहीं होंगे। तो वो फिर एक रन ऑफ इलेक्शन होता है जो आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत कोई भी उम्मीदवार अगर 186 वोट लेने में नाकाम रहे तो फिर एक नया इलेक्शन दोबारा होगा जिसमें मेंबर प्रेजेंट की मेजॉरिटी पे वज़ीर आला का इंतखाब होगा। जितने अराकीन हाउस में मौजूद होंगे उनकी तादाद पे बेस करके उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से इस मामले को आगे लेकर जाया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा अता तारार साहब, अगर वो इलेक्शन कमीशन को कुछ कहते हैं तो आप बोलते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन एक इदारा है उसको निशाना बनाते हैं। उन्होंने मखसूस 5 नशिस्तों के नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया जिसका शिकायत वो उनके तमाम अरकान मुस्तकिल तौर पर कर रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बन रहा है, अब उनकी तरफ से तो ये इल्ज़ाम आ रहा है। नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन में वो 5 तब नोटिफाई करने हैं जब कोर्ट का ऑर्डर मौसूल होगा। जब कोर्ट ने ऑर्डर जारी ही नहीं किया तो ज़बानी बात के ऊपर तो किसी को कोई ऑर्डर जारी करने का पाबंद तो नहीं किया जा सकता। आपकी इत्तला में है कि इलेक्शन कमीशन को कितने बज के कितने मिनट पर ये ऑर्डर मौसूल करवाया गया है, या कोर्ट ने कितने बज के कितने मिनट पर ये ऑर्डर जारी किया है? और अगर इस बात को मान भी लिया जाए, चलें इसको छोड़ दे मेरे इस आर्गुमेंट को, 2 मिनट के लिए कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, मगर जब कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी कर भी देता तो वो हम वापस जा रहे हैं 16 अप्रैल को। हम 16 अप्रैल को वापस जाते हैं तो वो 5 अराकीन जिनकी जगह पर नए अराकीन ने आना है वो डीसीट तो हुए ही नहीं थे, उनके 5 वोट कल माइनस करवाए जाएंगे ये तसव्वुर करते हुए कि वो हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया है मगर गिनती में से उनके वोट माइनस किए जा रहे हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि वो 5 अराकीन के वोट माइनस हो और उनकी जगह फौरी नए अराकीन आए और उनके वोटों को जो है वो गिनती में शुमार किया जाए? ये बिल्कुल एक इलॉजिकल और इलीगल फेल होगा। वो 5 मेंबर ऐड हो ही नहीं सकते। वो तो 16 अप्रैल की पोजीशन से हम वापस चले गए हैं और वो 5 अराकीन मौजूद हैं जिनकी जगह नए मेंबरान ने आना है, तो वो जगह खाली करेंगे तो नए मेंबरान आएंगे। ये डबल जेपर्डी नहीं हो सकती कि हाउस में सिर्फ अराकीन की तादाद मुख्तस है कि 371 से ज़्यादा अराकीन नहीं होंगे। अब वो 371 के नंबर को 376 पे कैसे ले जाया जाएगा? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अच्छा अता तारार साहब, 2 चीज़ें और क्लियर कर दीजिएगा। अदालती फैसला जब आया था और आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे वो भी हमने सुनी थी, ज़रा ये चीज़ अब की जिस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब कौन है और क्या काबीना तहलील हो गई है या नहीं, और उस काबीना ने जो फैसले किए थे और एज अ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने जो फैसले किए थे वो फैसले भी अब तक कंटिन्यू रहेंगे या नहीं? देखिए, एक तो कोर्ट के ऑर्डर में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला रहेंगे इंतखाब तक। कल 4 बजे तक हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं। उसके बाद जो इंतखाब जीते हैं वज़ीर आला होगा और हमारे नंबर पूरे हैं तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ही वज़ीर आला होंगे, हमजा शहबाज दोबारा इलेक्ट होंगे। और जो पिछले फैसले हैं उसको कोर्ट ने लिखा है कि हुकूमत और काबीना के किए गए फैसले वो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो फैसले फील्ड में बरकरार रहेंगे। बहुत शुक्रिया अता तारार साहब, नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले को अदालत के अंदर बैठकर भी और वैसे भी काफ़ी गहरी नज़र थी उनकी। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से बाद जो हम एक बात बीच में रह गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को ज़िमनी इंतखाब से पहले क्या कुछ करना है, हमारे साथ मौजूद होंगे राना अब्दुल रब साहब, उनसे इस बात को ही कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अहमद अवैस साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो ब्रेक से पहले हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और अता तारार साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा। राना अब्दुल रब जो तज्जियाकार हैं हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, क्या नतीजा निकाला? दोनों अपनी जानिब जो हैं वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो एक जानिब से कहा जा रहा है अहमद अवैस साहब की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अताउल्लाह तारार साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनका कहना था कि अब जवाज़ी पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। और क्या कुछ चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और काफ लीग वाले? कैसे देख रहे हैं इन दोनों की गुफ्तगू को आप?
अच्छा, मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी। अहमद अवैस साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, ये कोई अचंभे की बात नहीं है ऐसे फ़ैसले आना। ऐसे फ़ैसले जो है वो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ले चुकी है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आते थे तो ये शादियाने बजाते थे, आज उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम तब भी कहा करते थे कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, लेकिन ये उस वक्त इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। हम पहले दिन से ये बात, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अपने जो इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट में हल करने चाहिए, ना कि किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी और जगह पे जाके हल करने। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो हम ब्रेक से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, इसमें तो पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ वाज़े कर लेना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़े नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये जो रजीम जो अब आई है इसको घर भेजा जाए और ये करप्ट है, और हम उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो 120 से असीफ़े भी दिए और सारी चीज़ें, जबकि उसके बरक्स वो गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत लेके बैठे हैं, KPK में भी अपनी हुकूमत लेके बैठे हैं, और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत लेके बैठे हैं, वहाँ वो असीफ़े देने को तैयार नहीं है। फिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसमें जो टिकटों की तकसीम का मामला था वो आपके सामने है। किस तरह अपनों को नवाजा गया प्लस वर्कर को किस तरह नज़रअंदाज किया गया, और ये दोनों साइडों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उनको टिकट नहीं जारी किए गए, बल्कि जो मुनहरिफ जिन्होंने हमजा शहबाज को बाकायदा वोट दिए थे उनको टिकट जारी किए गए। तो ये दोनों सूरतों में ये चीज़ें होगी। ज़िमनी असल जो इशू या जो सियासी बहरान पैदा हो चुका है, ये 17 जुलाई को जाके क्लियर होगा कि आया कि वज़ीर आला पंजाब का कौन होगा। कानूनी नुक्ता नज़र से किसी हद तक ये दुरुस्त है कि 17 जुलाई तक कानून के शेल्टर में हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं और वही कंटिन्यू करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि वो 5 जो है स्पेशल जो कोटे पे आती हैं वो अरकान को भी शामिल कर लिया जाए, तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अददी अक्सरियत है वो वाज़े तौर पे सामने है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझ रही है। अच्छा, एक और बात भी कि ये बाइकाट, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको स्टे जारी ना किया तो ये बाइकाट की तरफ जाएंगे। तो बाइकाट की तरफ जब ये जाएंगे ये उनका और बड़ा नुकसान होगा, इससे उनको नुकसान होगा, ना कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। राना साहब एक और चीज़, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है उसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो बगावत करना चाह रहे हैं या वाकई उनके कुछ रिजर्वेशन हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको जो है वो हरवाया गया है और पार्टी के अंदर उन्होंने सवालात खड़े किए हैं। उनकी बात को कैसे देख रहे हैं आप? क्या वो बगावत करना चाह रहे हैं? और कुछ बातें तो यहाँ तक हो रही हैं कि वो वापस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें देखें। पहली बात तो एक किसी हद तक उनका बयान दुरुस्त इस हद तक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया तो वो आपके सामने उसकी कारकर्दगी खुल के सामने आई। दूसरी बात जहाँ तक है शाह महमूद कुरैशी साहब का, शाह महमूद कुरैशी का माजी उठा के देख लें, शुरू से लेकर वो उस साइड पर जाते हैं वो जहाँ उनका कोई फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म बनने की उनकी शुरू दिन से ख्वाहिश है, फिर वो वज़ीर आला पे राज़ी हो गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार को लगा दिया और इनको हरवा दिया। तो उनके जो अंदर का जो मसाइल हैं वो डेफिनेटली हैं, लेकिन ये बात कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है शाह महमूद कुरैशी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अगर वो जाना की ख्वाहिश भी रखते हैं तब भी उनको मायूसी होगी। और दूसरी बात राना साहब ने जो ये की है कि अगर स्टे नहीं मिलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को तो ये बॉयकॉट करेंगे और इसका फ़ायदा भी नून लीग को भी होगा। इस हवाले से आपने प्रोग्राम देखा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।